नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर जिसका काम कुर्सी लेवल तक कंप्लीट हो गया है उसका पूरा ब्यौरा देना चाहता हूं और इसके साथ साथ इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए पार्ट वाइज पहले देख लेते हैं कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। इस बनते हुए घर का साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 40 फीट बाई 28 फीट मतलब 1120 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, बाथरूम, सीढ़ी रूम देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस घर में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो देख सकते हैं आप कि 12 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर का जो प्लिंथ बीम का हाइट है, मतलब कुर्सी लेवल का जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है। तो आप देख सकते हो लगभग 3 फीट के आसपास में इसका हाइट है वो रखा गया है। बगल से रोड गया हुआ है, वहाँ से आप इसे देखोगे तो लगभग 3.5 फीट के आसपास में ये ऊंचा आपको नज़र आएगा। तो इस तरीक़ा से इस घर का प्लिंथ बीम का हाइट को रखा गया है। चलिए आप जान लेते हैं कि इस घर में जो कॉलम लगाया जा रहा है उसका क्या साइज़ है। तो देख लीजिए, जो सारा कॉलम है उसका सेम साइज़ है 9 इंची बाई 12 इंची। 9 इंची बाई 12 इंची का प्रत्येक कॉलम का साइज़ है वो रखा गया है। इसके साथ आप देख लीजिए कि क्या रेनफोर्समेंट का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो इसमें देखोगे आप तो 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मेन बार है आप देख सकते हो 4 की संख्या में है, जो कि 16 mm का है, और बीच में जो आप इसका सपोर्टिंग बार देख रहे हो वो 12 mm का है। मतलब 4 सरिया 16 mm का और बीच वाला सरिया है वो 12 mm का। उसके साथ साथ 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, जिसे 6 इंच की दूरी पे बांधा जा रहा है। तो दोस्तों ये तो बात था दोस्तों कॉलम का। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर में जो बीम का प्रयोग किया गया है उसका साइज़ क्या है और कितना तला तक आप इस बीम को लेकर जा सकते हो। ये जो आप बीम देख रहे हो, जहाँ पे भी आपको ब्रिक वर्क कराना है वहाँ पे इस बीम को दोहराया गया है। इसके ऊपर में ब्रिक वर्क किया जाएगा, मतलब दीवार की जोड़ाई की जाएगी। इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। ऊपर वाला हिस्सा भी 9 इंची और साइड वाला हिस्सा भी 9 इंची का रखा गया है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 10 mm का। अब बात कर लेते हैं कि इस साइज़ का कॉलम और बीम लगाते हो तो कितना तला तक आप ले जा सकते हो। तो आसानी के साथ आप 2 से 3 तला तक इस घर को ले जा सकते हो, क्योंकि आपने 6 सरिया कॉलम में प्रोवाइड किया हुआ है। बीम से ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट निकाला गया है, स्टील निकाला गया है, ताकि यहाँ पे सीढ़ी बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बेस की आवश्यकता न पड़े। यहीं से भी थोड़ा ऊपर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि और भी अच्छे से आप समझ पाओ। ये देखो, बीम से ही यहाँ पे स्टील निकाला गया है ताकि जो सीढ़ी का पहला फ्लाइट आएगा वो आसानी के साथ इस पर आप ढलाई करवा सको। इसके लिए कोई भी जॉइंट आपको नहीं देने पड़े और बेस भी ना बनाना पड़े। तो इस तरीक़ा से आप जब प्लिंथ बीम की ढलाई करते हो उसी समय ये डिसाइड कर लो कि आपको सीढ़ी का साइज़ क्या रखना है और क्या उसका दिशा रखना है। ये जो आप देख रहे हो इसका सॉइल फिलिंग का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप देख रहे हो। इसके बाद ब्रिक सोलिंग करने के बाद इसका फर्श है वो बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रिक वर्क का जो काम है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो देख लीजिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का काम है वो किया गया है। देख सकते हो जो बीच वाला बीम है उसके नीचे में बिल्कुल भी ब्रिक वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि बाहर वाला जो हमारा प्लिंथ बीम है उसके जो नीचे वाला ब्रिक वर्क का काम होता है उसे यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर वाला हिस्सा में ब्रिक वर्क और अंदर वाला जो प्लिंथ बीम है उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। वो ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हो। हालांकि इसमें कम से कम एक जगह बीच में ब्रिक वर्क प्लिंथ बीम के नीचे जरूर करवाना चाहिए, ताकि फिलिंग में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और भविष्य में कभी भी जो फर्श है उसका धंसने का जो चांस है वो ना रहे। इसका बात कर लिया जाए फुटिंग का, तो इसे 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा किया गया, जिसमें 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग यहाँ पे लगाया गया, जिसमें 10 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो जैसे जैसे काम इसका कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करते जाऊँगा, वीडियो अपलोड करते जाऊँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते जाऊँगा, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को कुर्सी लेवल तक बनाने में कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इसे बनाने में 3,10,000 रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। जबकि आपने देखा कि 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का कॉलम में इस्तेमाल
किया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।